Assalamu alaikum guys, this is Zahir Khan. I'm back with another video. Today I'm going to teach you bent on. If you want to make your English better, you are on the right place. अच्छा गाइज, आज का हमारा स्ट्रक्चर है बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है तुला हुआ होना, डटा हुआ होना या अड़ा हुआ होना। जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के साथ बाज़ार जाते हैं तो आप कहते हैं मैं आईफोन ख़रीदूँगा, आपके फादर कहते हैं नहीं बेटा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप आईफोन नहीं ख़रीदें, आप कोई और मोबाइल ख़रीद लें। तो आप कहते हैं नहीं ख़रीदूँगा तो आईफोन ही ख़रीदूँगा। तो आप आईफोन ख़रीदने पर तुले हुए हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। या वो शादी करने पर तुली हुई है, वो इंग्लिश सीखने पर तुली हुई है, वो पढ़ाने पर तुला हुआ है, वो वीडियोस बनाने पे तुला हुआ है, वो सिनेमा जाने पर तुली हुई है, बच्चे खेलने पर तुले हुए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश के अंदर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, अच्छा वो है बेंट ऑन। बेंट ऑन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर। व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स? इज़, एम, आर। अच्छा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे शी। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? इज़, शी इज़। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है बेंट ऑन, तो मैंने इस्तेमाल कर दिया बेंट ऑन। उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, वो है बाइंग। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे मोबाइल। शी इज़ बेंट ऑन बाइंग अ मोबाइल, वो मोबाइल ख़रीदने पर तुली हुई है। वंस मोर गाइज, सब्जेक्ट है हमारा आई। अब आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब एम, तो मैंने एम आपके सामने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है बेंट ऑन, तो मैंने बेंट ऑन इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करना है, तो वो है टॉकिंग। और ऑब्जेक्ट है हमारा हर। आई एम बेंट ऑन टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने पर तुला हुआ हूँ। इसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वो सिनेमा जाने पर तुला हुआ है, ही इज़ बेंट ऑन गोइंग टू सिनेमा। हम क्रिकेट खेलने पर तुले हुए हैं, वी आर बेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। वो मुझे डांटने पर तुली हुई है, शी इज़ बेंट ऑन स्कोल्डिंग मी। अच्छा गाइज, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। अगर इज़ हुआ तो इज़ नॉट, एम हुआ तो एम नॉट, आर हुआ तो आर नॉट। तो लेट्स सपोज इसको हम चेंज करते हैं नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसके साथ नॉट लगा दें, ये हो जाएगा शी इज़ नॉट बेंट ऑन बाइंग अ मोबाइल, वो मोबाइल ख़रीदने पर नहीं तुली हुई। इसको अगर नेगेटिव में चेंज करें तो ये हो जाएगा आई एम नॉट बेंट ऑन टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने पर नहीं तुला हुआ, मैं वहाँ जाने पर नहीं तुला हुआ। आई एम नॉट बेंट ऑन गोइंग देयर, वो क्रिकेट खेलने पर नहीं तुला हुआ। ही इज़ नॉट बेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, हम वॉक करने पर नहीं तुले हुए। वी आर नॉट बेंट ऑन वॉकिंग, वो मुझे डांटने पर नहीं तुली हुई। शी इज़ नॉट बेंट ऑन स्कोल्डिंग मी। अच्छा गाइज, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसी इज़ को आप उठा के सबसे पहले लिख दें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बन गया, सवालिया बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। इज़ शी बेंट ऑन बाइंग अ मोबाइल, क्या वो मोबाइल ख़रीदने पर तुली हुई है? क्या तुम डांटने पर तुले हुए हो? आर यू बेंट ऑन स्कोल्डिंग, क्या तुम इंग्लिश इम्प्रूव करने पर तुले हुए हो? आर यू बेंट ऑन इम्प्रूविंग इंग्लिश, क्या तुम उससे बात करने पर तुले हुए हो? आर यू बेंट ऑन टॉकिंग टू हर, क्या आप उसका वेट करने पर तुले हुए हो? आर यू बेंट ऑन वेटिंग फॉर हर, क्या आप ड्रामा देखने पर तुले हुए हो? आर यू बेंट ऑन वॉचिंग ड्रामा? ओके गाइज, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।